ऐसे मौके मिलते ही रहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो और थारी ये बात माने को ना चली। पर मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? जब बींद और बीतरी एक दूसरे की बात से सहमत हो तो बस छुट्टी। मैं तो माता जी महाराज से यही मनाऊं, उनसे यही दुआ करूं कि तुम लोग सदा खुश रहो। पर मैडम, तुम्हारी एक बात ध्यान रखना, अपना भी और उसके प्रति जिम्मेवारी एक बींदड़ी वास्ते सबसे ज्यादा हो गई है। अगर मुझे देखकर मासा को पता चल सकता है कि मैं परेशान हूँ तो रसाल भाभी साहब को भी जरूर पता चल जाएगा और भाभी साहब तुरंत टाल लेंगी कि विक्रम के और उनके सच के बारे में ही मोहित और मेरे बीच कुछ अनबन हुई है और फिर वो मुझसे कोई मदद नहीं लेंगी, अकेली पड़ जाएंगी वो। नहीं, मैं इस तरह रसाल भाभी साहब के सामने नहीं जा सकती। भाभी साहब, आपको बहुत चिंता हो रही थी ना? मैं बार बार कानक से ये प्रार्थना कर रही थी कि थारे और मोहित चमासा के बीच में भाभी कारण को झगड़े ना हो। भाभी साहब, आप समझिए कि भगवान ने आपकी सुन ली, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मोहित भी मुझे उतनी ही अच्छी तरह से समझते हैं। यानी मोहित चमासा ने गुस्सा ना किया? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया और उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपका साथ देखकर बिल्कुल सही कर रही हूँ। साक्षी, मोहित ने तो ये भी कहा कि अगर हमें उनकी मदद की जरूरत है तो वो तैयार है। वो तो आज भी आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। वरना घर के सभी लोग यही कहेंगे कि वो चोरों के गुलाम बन गए हैं, जहाँ वो जा रहे वहाँ वो भी आ रहे हैं। थारे को तो अब भी विश्वास न हो रहा। मोहित चमासा ने थारे साथ साथ मारे तो लिखा को भी समझा, थारे को गलत ना समझा। तो खड़ी भाग्यवान होगा जो थारे को इतना समझदार नहीं मिलेगा। थारे को तो समझ में ना आ रहा कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। प्रसाद भाभी साहब, हम दोनों हालात का शिकार हैं। दोनों की कोई भी गलती ना होने के बावजूद किसी न किसी के स्वार्थ की वजह से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मोहित वो दोनों दुखी हैं, दोनों मजबूर हैं। वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब भी किसी और की खातिर अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हो गए। यानी तुम मेरे साथ कभी नहीं दोगे? इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह तुम तायब साहब रवि महसा का विश्वास नहीं तोड़ सकते, उसी तरह मैं रसाल भाभी साहब का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं उनका साथ दूंगी। तुम तायब साहब और भाई साहब को सब सच बता देना चाहते हो तो जाओ, बता दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे सच बोलने से रसाल भाभी साहब के सामने कोई भी नई मुश्किल खड़ी हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ समझ में नहीं आया। जाकर तायसा से बात करूं, लेकिन मोमल के पीठ पीछे मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कैसी मुश्किल है? अगर मैं मोमल की बात मानता हूं तो ये तायसा और रणवीर भाई के साथ धोखा होगा, और अगर मैं मोमल का साथ नहीं देता तो मेरी अपनी पत्नी को अकेले छोड़ देने जैसा होगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आया।
सीधा करिए प्रसाद ये भाभी साहब खा देंगे, आइए ना खा देंगे। नाम पहले मारे को बता के चल रहा आप लोगों के बीच में ये बताओ रसाल, मैं ही भाभी साहब से कह रही हूँ कि हमारी भी थाली निकाले। वो क्या ना कि बीमारी में थोड़ा खाना खा लेना चाहिए ना तबीयत के लिए। और वैसे भी ये खाना बाहर को ना है, भाभी साहब के हाथ को मानो है ना भाभी साहब? खाने वास्ते ये तू ये सूप पी देखो खड़ी हिम्मत आ गई थाने में जे तूने भाभी साहब को अपने वास्ते थाली लगाने को कहा क्यों बता थाने को कि मारे आने से पहले जो तू भाभी साहब को बना कर रखेगा तो मैं भी मान जाऊंगी। मैंने कहा था ना थाने से शैतानी मत कर प्रसाद बुरा मान जाएगी। चलो भाभी साहब हम मिलकर ये अब मिर्ची बड़ी खाते हैं। सही समय पर यहाँ आ गया और दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक अच्छा डॉक्टर बनकर जिसने अपने मरीज के मिर्ची पकौड़े खाकर उसे और बीमार होने से बचाया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बस 3 दिन तक विक्रम ये सब सह लो, उसके बाद तुम जो चाहे वो खा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो और जहां चाहे वहां जा सकते हो। हाँ, भाई को क्या जाना है वहां तो जाना ही पड़ेगा। इस तरह उनकी बात डालकर
सी बात के लिए इतनी सी बात ना है रणबीर। आप काहे चिंता कर रही हैं ऐसा? मोहन और मोहित जमाइसा के बीच सब कुछ ठीक है। आपने देखा मोहन कब से जमाइसा के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी और आज उनकी मनपसंद का नाश्ता भी बना है। एक तो मैं भी करूँ। इतना सब करने के बाद जान बूझ कर अपने बहन से क्यों झगड़ा मोल ले रही है? माँ साहब, उन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भगवान करे हर एक बात सच हो रणबीर। जरूर होगा ऐसा। आप चिंता न करो। वैसे मास्टर का चिंता करना बिल्कुल जायज है। क्या जरूरत थी मोहित को 8 साल के साथ मंदिर जाने की? बहुत गलत बातें हैं। वो तो बेचारा मोहित सीधा साधा आदमी है जो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। कोई और होता ना तो मोहित में अपने बीन होने का और हम सब पर एक जमाई होने का अधिकार है।